ये सड़क आप देख रहे हो? किसी दुनिया में किसी सोसाइटी में इतनी चौड़ी सड़क आपने देखी जहाँ डिवाइडर के साथ इतनी बढ़िया सड़क बनी हो? यहाँ के बच्चों को ना तो भटकने देंगे ना परेशान होंगे। यहाँ के माँ बाप को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप हमारी चिंता करो, हम आपके बच्चों की चिंता करें। आने वाले 5 साल में ऐसा हो जाएगा कि जैसे कोटा जाते हैं लोग तैयारी करने, ऐसे लोग यहाँ आएंगे तैयारी करने। पचपड़गंज को कोटा बना देंगे? कोटा बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। दिल्ली का चुनावी कैंपेन तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम इस वक्त पचपड़गंज में हैं। इस असेंबली सीट से अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं। अवध ओझा जो कि जिनका बैकग्राउंड जो है वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कोचिंग चलाते थे और बहुत ही चर्चित एक तरीके से उन्हें कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर उनकी रील्स भी तमाम वायरल होती थी। अब वो चुनावी जंग में उतर चुके हैं। आज हम उनसे मिलेंगे और देखेंगे कैसे वो लोगों से वोट मांग रहे हैं और उनका क्या तरीका है, क्यों उनका ये कैंपेनिंग स्टाइल चर्चा में। ये फैसला मतलब क्यों लिया था? आप शिक्षा की फील्ड में लगातार वायरल हो रहे थे, आपकी लगातार मोटिवेशनल स्पीचेस आती थी, फिर आप एक दिन हुआ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस होती है और हम आपको सीधे राजनीति में देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि समाज का एक तबका जिसके पास देश, परिवार और समाज को लेकर दूरदर्शिता होती है, उसको राजनीति में आना ही चाहिए। कोई भी देश पैदा होता है, बड़ा होता है, या परिवार होता है, बड़ा होता है, तो उसमें दूरदर्शिता की बड़ी कीमत होती है। तो 25 साल पढ़ाने के बाद मुझे कुछ ऐसे सूत्र पता है जिससे इस देश का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। और जब आप राजनीति में आए तो चर्चा तो ये थी कि बीजेपी में भी आपकी बात चली, कांग्रेस में भी, फिर अचानक से यूपी की पॉलिटिक्स से आप दिल्ली में शिफ्ट हो गए, आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसका क्या कारण? आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। कल मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको यूपी में भी दिखाई पड़ूंगा, ऐसा नहीं है। अब तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, नेशनल पार्टी है। तो दिल्ली से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बाकी हमारी प्रेजेंस आपको हर जगह मिलेगी, दिखाई पड़ेगी। कोई खास वजह थी कि पचपड़गंज चुना? क्योंकि आप ना, यहाँ तो घर है आपका, आप तो गोंडा के रहने वाले, फिर उसके बाद आपने दिल्ली में पढ़ाया भी। मेरे शहर के 50 परिवार मेरे जानने में सिर्फ इस ब्लॉक में रहते हैं, इसी एरिया में। हाँ। अच्छा, तो अब इससे बड़ा समर्थन क्या हो सकता है? मतलब आपका परिवार जहाँ रहता है भैया, आपका परिवार जहाँ रहता है उससे बड़ा समर्थन आपको कुछ हो सकता है? तो सिसोदिया जी तो पूरे दिल्ली राज्य के नेता हैं, वो तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। हम ये तो कहा यह जा रहा है कि पिछली बार स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो गई थी, इसलिए सीट चेंज करके आपको बुला दिया गया। कम और ज्यादा की बात नहीं होती है, हार और जीत की बात होती है। वो जीते ना, बस जीते तो जीत माने रखती है, जीत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो इस बार लड़ते तो 25-30 हजार वोट से जीतते। उनको उनका प्रति जो प्रेम यहाँ के लोगों के दिल में है उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता है। किन मुद्दों को आप वोटर्स के बीच में लेके जा रहे हैं? क्या इश्यूज हैं? सीवर है, पानी है, शिक्षा है, शिक्षा का और सुदृढ़ीकरण, उसका विकास, विस्तार, पचपड़गंज को कंपटीशन का हब बनाना, बच्चों के काउंसलिंग और गाइडेंस की बात करना। तो आप कह रहे थे शिक्षा का हब बनाना है, तो कैसे? मतलब 10 साल सरकार है यहाँ पे आम आदमी पार्टी की। मैंने कहा कंपटीशन का हब बनाना। आप हमारा मंगलम स्कूल देख ही रहे होंगे, है ना? पिछले 25 साल का जो मेरा अनुभव है कि कंपटीशन और पढ़ाई दोनों अलग अलग बातें हैं। और हमारा पचपड़गंज जो क्षेत्र है, वहाँ के जो बच्चे हैं, खान साहब क्या हाल, वहाँ के जो बच्चे हैं, मैं गया, मिला लोगों से, दिशा एकदम भटकी हुई। तो आने वाले 5 साल में ऐसा हो जाएगा कि जैसे कोटा जाते हैं लोग तैयारी करने, ऐसे लोग यहाँ आएंगे तैयारी करने। पचपड़गंज को कोटा बना देंगे? कोटा बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। भाई टीचरों की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? गाइडेंस की, सेटअप की, व्यवस्था की, एक आदमी जो इस काम को करने वाला हो उसकी। और मैं आ गया हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ है जो, क्योंकि ये बात भी उठती रहती है कि यहाँ पर सरकार तो आपकी कई साल से है, फिर आप कह रहे हैं कि सीवर की बात करेंगे, आप रोड की बात करेंगे, तो जनता ये नहीं कहेगी सरकार तो आप ही की थी? कल जो है 3 कट्टा निकाला सीवर से, उसका वीडियो मैं आपको भेजूंगा। मतलब जो सीवर है ना, होल हटा के उसमें सीमेंट की बोरियां डाल दी है। मैं पहले तो बिलीव नहीं करता, मैंने कहा ये इलेक्शन के टाइम पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पैदा हो गई। और कल केजरीवाल जी आए थे जनसभा में, कल उन्होंने डिक्लेरेशन, हालांकि वो सब जगह कर रहे हैं, कि आने वाले समय में हमारी सरकार जब बनेगी, युद्ध स्तर पर, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि युद्ध स्तर पर सारी सीवरों की पाइपलाइन को नया डाला जाएगा और
पानी शुद्धता की उन्होंने बात की। राजेंद्र नगर में शुद्ध पानी 24 घंटे मिलेगा, जैसे बिजली 24 घंटे मिल रही थी ऐसा शुद्ध पानी 24 घंटा मिलेगा। राजेंद्र नगर से शुरुआत हो चुकी है और अगले टर्म में सरकार की शुरुआत होती है पूरी दिल्ली को कवर कर लिया जाएगा और 24 घंटे शुद्ध जल। पानी साफ की आप बात कर रहे हैं, यमुना की सफाई भी एक मुद्दा था, वो नहीं हुआ उस तरह से। इसके लिए नेताजी ने हमारे मंच पर कहा, आपको कोई दूसरा नेता मिला जिसने इस बात को एक्सेप्ट किया हो कि हाँ हमसे ये काम नहीं हो पाया, हम करेंगे? वैसे तो मोदी जी बोल रहे थे कि हम गंगा माँ के बेटे हैं, 20,000 करोड़ रुपया उधर भी लगा था, है ना, तो वहां भी कहाँ कर पाए वो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इसको पब्लिकली मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया कि ये काम हमसे पूरा नहीं हो पाया है और अब इस टर्म में हम इसको पूरा करेंगे। आप बहुत वायरल होते हैं, हम आपको पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, आपके रील्स, आपके शॉर्ट्स, तमाम चीज़ें। उसमें आप कभी योगी जी की तारीफ करते हुए दिखते थे, कभी आपने राहुल गांधी की भी तारीफ कर दी जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, एक आध बार आपने तंज भी कसा यहाँ दिल्ली को लेकर भी। अब आप वापस आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। बीजेपी वाले तो वही रील्स उठा के चला रहे हैं कि भाई ये तो योगी की तारीफ करते थे, ये तो जो अखिलेश जी की तारीफ करते थे, ये तो राहुल गांधी अब फिर लड़ आम आदमी पार्टी से लड़े। पुराने वीडियोस नहीं अफेक्ट करेंगे? जब राम रावण युद्ध खत्म हुआ तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण से ज्ञान ले लो। तारीफ करना किसी की गलत बात है क्या? आप मुझे बताइए, अगर दुनिया में तारीफें खत्म हो जाएंगी तब तो सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है और आप डेंगू से परेशान है, उसने आपको प्लेटलेट दिया तो आप उसकी तारीफ नहीं करोगे? अब उन्हीं का अब तंज भी कसने हैं फिर आप मोदी जी। तंज वाली बात ही नहीं है, तंज कसने की बात ही नहीं है, पर्सपेक्टिव है। मैंने कहा ना, वही रावण से भगवान राम लड़ रहे थे और उसी रावण से भगवान लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ ज्ञान ले लो, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप माइथोलॉजिकल नहीं, माइथोलॉजिकल की बात ही नहीं है। हाँ। किसी की तारीफ करना दुनिया में कोई गुनाह नहीं है। हाँ। जो भी कोई अच्छा काम अगर किसी का होगा तो उसकी तारीफ की जाएगी। ये यूपीएससी के सिलेबस को लेकर तमाम सवाल उठते हैं कि बहुत कठिन सिलेबस है और बच्चे इससे परेशान हैं। आप तो मोटिवेशनल तरीके से उन्हें पढ़ा के थोड़ा बहुत उनको मतलब एक तरीके से मोटिवेट हो जाते थे, लेकिन इसमें जो रेशो रिजल्ट का आता है वो बहुत कम होता है। प्रिपरेशन करने वाले लाखों होते हैं, तो वो मतलब आपको सिस्टम ये खराब नहीं लगता इस देश? बिल्कुल खराब नहीं है। हाँ। वो कंपटीशन है ना, वो तो योग्यता का परिचय है। 3 इडियट में क्या डायलॉग है लास्ट का कि बेटा काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे भागेगी। तो ये तो कंपटीशन है ना। पढ़ाई में क्या होता है, एक क्लास में 50 लड़के 50 बच्चे पास होते हैं, लेकिन कंपटीशन में, कंपटीशन शब्द का मतलब यही है काबिलियत, पढ़ाई नहीं। अगर पढ़ाई से लोग कंपटीशन निकालते तो सारे पढ़े लिखे लोग टॉप हो जाते। तो एक एक्स्ट्रा काबिलियत पैदा करनी होती है। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जाने की जरूरत ही नहीं। क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं भाई? द्रोणाचार्य और कृष्ण में फर्क क्या है? द्रोणाचार्य टीचर हैं, पढ़ाते हैं, कृष्ण कोच है, जिताते हैं। वही द्रोणाचार्य जिन्होंने कौरवों को भी सिखाया, पांडवों को भी सिखाया, वो खुद मारा गया, उनका चेला भी मारा गया। लेकिन कृष्ण, उनको पता है भीष्म पितामह के साथ क्या करना है, द्रोणाचार्य के साथ क्या करना है, कर्ण के साथ क्या करना है। तो जीवन के प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए कोच की आवश्यकता होती है, डिप्रेशन की आवश्यकता नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और इतिहास को बताते हुए अपना प्रचार कर रहे हैं। हम आगे भी अवध ओझा को इसी तरह से फॉलो करते रहेंगे कैंपेन में। अवध ओझा का कैंपेनिंग स्टाइल भी अलग है। वो लोगों को बताते हैं कि कैसे केजरीवाल सरकार पैसा बचा रही है और उस पैसे से जनता की नई नई स्कीम्स ला रही है। एक्चुअली केजरीवाल जी ने कल एक बात कही, पता नहीं, बहुत सारी बातें कही, वो तो कहते ही रहते हैं। मैंने कहा मैं बनिया का बेटा हूँ, पैसा कमाना जानता हूँ, बचाना भी जानता हूँ। 32,000 करोड़ से 75,000 करोड़ दिल्ली का बजट पहुंच गया। फायदे पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जिसका बजट फायदे में है। अब आप 40,000 रुपये महीना कमाते हैं और आपको 40,000 बोनस मिल गया, तो आप अपने परिवार को वो अतिरिक्त बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? बस वही केजरीवाल जी का नियम है कि पैसा कमाओ और फिर जनता के बीच में बांटो। लेकिन एक चीज़ है जिस पर अवध ओझा का फोकस रहता है, वो है जनता से कनेक्ट। इस दौर में जब बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो आपके बच्चों को मैं भटकने नहीं दूंगा। जहाँ भी मिले तुरंत हाथ मिला लिए या हाथ जोड़ लिए। यही उनका स्टाइल उनके कैंपेन को थोड़ा अलग बनाता है। साथ ही साथ उनकी कोशिश रहती है कि अपने सेशन को वो इंटरेक्टिव बना सकें और जनता की बात भी कैंपेन के दौरान सुन सकें। ये लोग कुछ कह रहे थे आपके ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में, तो ये जो आप पहनते हैं गमछा सिर पे, इसका कुछ ये मैं आज से नहीं पहनता हूँ, मैं मेरी आदत है। हाँ। मतलब मेरे गुरु का गमछा है, महाराज जड़गणानंद का है। अच्छा। तो वो प्रसाद के रूप में जब हम आश्रम जाते हैं तो मिलता है, तो उसको प्रसाद की तरह सर पे बांध लेते हैं। अच्छा, इसी तरह कोई आपके पॉलिटिकल गुरु भी हैं?
क्योंकि आप तो बहुतों के गुरु हैं कोचिंग में, लेकिन आपके कोई पॉलिटिकल गुरु हैं? पॉलिटिकल गुरु एज इट इज तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ राजनीति में मेरे आदर्श बहुत हैं। नेहरू जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, राम मनोहर लोहिया, ऐसे लोग मेरे आदर्श बहुत हैं। अच्छा, तो नेहरू जी को आप गुरु मानते हैं? आदर्श मैंने कहा, वर्ड को घुमाया मत करिए, आप लोग घुमाते हैं, आदर्श की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और केजरीवाल जी के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता, आपको उनकी क्या खूबी लगती है कि आपने आम आदमी पार्टी? अगर भारत महाशक्ति बनेगा तो केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनेगा। मैं बता दूं क्यों। आपके घर में 100 करोड़ रुपया है और 4 बच्चे हैं, और बच्चे न पढ़ पाए, न संस्कार मिला, न कुछ हो पाए, तो आपका घर पनपेगा? नहीं पनपेगा ना। यानी किसी घर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। तो जैसे घर में ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे राष्ट्र में ह्यूमन रिसोर्स। अब केजरीवाल जी को जो योजनाएं हैं वो परिवार को मजबूत करने की योजनाएं हैं। पैसा बचेगा तो शिक्षा में जाएगा, तो जब परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि फ्री बीज जो बांट रहे हैं, मतलब फ्री में देना ये अच्छी चीज है, आपका क्या कहना है? आप तो टीचर रहे हैं। जो राज्य घाटे में हो वहाँ जैसे आप उधार मांग के अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, वो गलत है। लेकिन अगर आप अतिरेक कमाते हैं, सरप्लस, और तब कर रहे हैं, तो वो गलत कहाँ है? गलत तो तब है जब आप घाटे में हैं। आपके पास आपकी सैलरी 5,000, आपने 15,000 उधार लेके आपने बच्चे का बर्थडे मना लिया, तो आप परेशानी में आएंगे कि नहीं आएंगे? उनकी देखा देखी सब फ्री, कांग्रेस ने भी फ्री घोषणा कर दी, बीजेपी ने भी फ्री घोषणा कर दी। हाँ, तो देखा देखी नहीं करना है ना। यही तो बात मैसेज देना है कि पहले केजरीवाल सरकार जैसी अपनी क्षमता पैदा करो, बजट को फायदे में लाओ, तब उस फायदे में से जनता को उसका हिस्सा दो। लेकिन इससे जनता का आपको लग रहा है फ्री इलेक्ट्रिसिटी और ये सब मुद्दे ही आपको आगे ले जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है जो जनता क्यों आम आदमी पार्टी को वोट करे? यहाँ जनता को इतनी राहत मिली, अच्छी शिक्षा मिली, अच्छा स्वास्थ्य मिला, मोहल्ला क्लिनिक मिला, पहली बार किसी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर इतना काम किया है, तो जनता उसके साथ नहीं रहेगी। अच्छा, एक छोटी छोटी बातें चलते चलते पूछ ले रहे हैं आपसे। आप कुंभ का जिक्र अपनी मीटिंग में कर रहे थे अभी, तो क्या कारण था? कुंभ को आप किस तरह से देख रहे हो? ये सड़क आप देख रहे हो? हाँ। किसी एरिया में, किसी सोसाइटी में इतनी चौड़ी सड़क आपने देखी जहाँ डिवाइडर के साथ इतनी बढ़िया सड़क बनी हो? तो ये विधानसभा, तो ये इस विधानसभा की उपलब्धि है। नमस्कार मैम। क्या हाल है? तो वो 3 चीजें आप बता दी चलते चलते, अगर आप एमएलए बनते हैं तो आप करेंगे यहाँ के लिए, या बदलाव आप लाएंगे दिल्ली में? पहली बात तो मैंने बताया कि कोचिंग हब बनाएंगे, यहाँ के बच्चों को भटकने नहीं देंगे, परेशान नहीं होने देंगे। और यहाँ के बच्चों को ना तो भटकने देंगे, ना परेशान होने देंगे। यहाँ के माँ बाप को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप हमारी चिंता करो, हम आपके बच्चों की चिंता करें। बाकी सीवर की जो समस्या है, कल हमारे नेता ने आगे कहा ही है कि युद्ध स्तर पर सारे सीवर नए लगाए जाएंगे, पानी शुद्ध आएगा, जो बिजली का बिल या पानी का बिल गलत भेजा गया है उसको सबको माफ किया जाएगा, ये सारे काम किए जाएंगे। ये थे अवध ओझा जो कि पतपड़गंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, और इनका कैंपेन हमने फॉलो किया। देखते हैं इनका रिजल्ट क्या रहता है, जनता इनको पतपड़गंज के एग्जाम में पास करती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हमद के साथ प्रशांत श्रीवास्तव, द प्रिंट,